This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance by अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोर स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। कॉन्टैक्ट अस टुडे फॉर पर्सनल लोन ऑफर। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामदानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने झूठे अपराध में फंसाए गए व्यापारी मोती दुसेजा को बरी कर दिया है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस उपायुक्त सुधाकर पठारे को यह पता लगाने के लिए 100 दिन का समय दिया गया है कि रिवॉल्वर कहां से लाई गई थी। इस मामले में सलमान शेख, अशोक बजाज, अजीत भाटिया, अमन खान, आसिफ उर्फ बाबू खान ने मोती दुसेजा के दुकान में रिवॉल्वर रखकर साजिश रचकर उसे झूठे अपराध में फंसाया था। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस चार्जशीट में मोती दुसेजा को निर्दोष दिखाया गया है। आइए देखते हैं मोती दुसेजा इस बारे में क्या कहते हैं। आपके ऊपर कौन सा एफआईआर दर्ज हुआ था, वो जरा विस्तार से बताइए। सबसे पहले जय श्री राम, वाहिगुरु जी। सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। आप मेरे हर अच्छे और बुरे समय में साथ खड़े रहते हैं, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपका। मेरे ऊपर सर फॉल्सली इम्प्लीकेट आर्म एक्ट डाला गया था सेंट्रल पुलिस चौकी द्वारा। पुलिस को मिसयूज करके मेरे ऊपर खोटा रिवॉल्वर का केस डाला गया था मेरे ऊपर, वो मेरा केस है सर। तो इस केस की आपकी पोजीशन क्या है? सर इस केस की अभी पोजीशन ऐसी है कि इस केस में गए 26 अक्टूबर को चोपड़ा कोर्ट न्यायालय में चार्जशीट फाइल की गई है जिसमें 6 आरोपी बनाए गए हैं उसमें, और उसमें मुझे उस चार्जशीट में बाइज्जत बरी किया गया है, यानी 169 किया गया है और मेरे खिलाफ उनको कोई पुरावा नहीं मिला, इसके लिए मुझे वहां से एग्जिट किया गया है। उसमें 6 आरोपी है, अजीत भाटिया, अशोक बजाज, हिना सैयद शेख, सलमान गफार शेख, अमन किताबुद्दीन और एक हसीना बाबू उर्फ शेख, हसीना बाबू करके नाम है। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। गए 80 दिन से लगभग वो अदरवाड़ी जेल में सभी बंद हैं। अभी न्यायालय चोपड़ा कोर्ट के न्यायालय में वो मामला चल रहा है और ये चार्जशीट अभी हाल ही में 9 नवंबर को हाई कोर्ट में भी दायर की गई माननीय डीसीपी साहब के माध्यम से। वहां पे हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हुआ है कि मेरा इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मेरे खिलाफ कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। तो इनडायरेक्टली हाई कोर्ट ने भी ये चार्जशीट एक्सेप्ट कर ली है, जिसमें मैं 169 होके निकल चुका हूँ। ये जो चार्जशीट फाइल होने के बाद जो आपका हाई कोर्ट में तारीख हुआ, उस तारीख पे जो जज है कामरे जी, उन्होंने क्या ऑर्डर किया है? सर सबसे पहले तो मेरे प्रभु श्री राम जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरे गुरु रामदास जी का, जिन्होंने मैं उनकी असीम कृपा से मुझे एक ईमानदार जज मिला, नितिन सांबरे सर। ऐसे सभी जज ईमानदार रहते, पर मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ। उनके मन में आके बैठे, उन्होंने मेरे केस की निष्पक्षता से जांच कराने के आदेश माननीय सीपी साहब को दिए। सीपी साहब के मॉनिटरिंग में माननीय डीसीपी साहब ने ये केस की जांच की। डीसीपी साहब ने निष्पक्षता से इस घड़ी तक, आज के दिन तक निष्पक्षता से और बड़ी ईमानदारी से जांच की है, जिस जांच में उन्होंने 6 आरोपी अभी तक सामने लाए हैं और 6 आरोपी के बाद और भी बहुत सारे आरोपी इसमें आना बाकी है, ऐसा उन्होंने कोर्ट को बताया है। और उसकी जांच चालू है, क्योंकि केस को 2 साल लगभग होने को आए हैं, तो बहुत सारी चीजें एविडेंस जमा करना पड़ता है, जिसमें वक्त लगता है। तो इसके लिए डीसीपी साहब ने उसमें 8 हफ्ते का वक्त मांगा है और पुलिस जज साहब ने, माननीय हाईकोर्ट ने उनको 100 दिन का टाइम दिया है और हम आपको लास्ट 100 दिन का टाइम देते हैं। और इसमें कौन कौन आरोपी है जिन्होंने ये नेक्सिस करके, कॉन्स्पिरेसी करके इसको फंसाया है, जैसे कि सरकारी ऑफिसर, लैंड ग्रेबर कौन है, आप उनको सामने बोला, मैं उनको सामने लाऊंगा। सोर्स ऑफ गन कुछ पता चला है कि? ये बात उस दिन 9 तारीख को माननीय नितिन सांबरे सर ने भी माननीय डीसीपी साहब को पूछी कि ये गन लाई कहाँ गई से, आखिर इसका ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता क्या है।
तो डीसीपी साहब ने बोला हमें अभी ये जांच का विषय है, ये जांच चल रही है, तो ये इस बारे में ज्यादा रोशनी डीसीपी साहब डाल सकते हैं। अभी ये जो चार्जशीट फाइल हुई है, ये चार्जशीट कितने पन्नों की है और इसमें कौन से बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट है? सर ये चार्जशीट पहले तो मैं पूरी डीसीपी स्कॉट, डीसीपी साहब, अशोक भगत सर, दिलीप फुलपगारे सर, क्राइम पीआई घोरसे सर, 4 नंबर के सीनियर पीआई गायकवाड़ सर, इन सभी और उनकी टीम, उन सभी लोगों ने इसमें बहुत दिल से मेहनत की है। उस मेहनत का नतीजा ये है 1700 पेज की चार्जशीट, जिसमें सब पुरावे वो सामने लाए हैं उन्होंने कि कैसे अजीत पाटिया एक रैकेट चलाता है नकली सनद का, कैसे वो मेरी आरटीआई से वो परेशान था, कैसे सरकारी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे सरकारी ऑफिसरों पे जांच बिठाई गई थी मेरे केस की, मेरे फॉलोअप की वजह से, जिस फॉलोअप को लेके वो लोग परेशान थे, मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने ये रास्ता ढूंढा। पहले खंडनी का रास्ता ढूंढा था, नहीं कर पाए, फिर पैसे की लालच दी, नहीं कर पाए, फिर धमकाया था, नहीं डर पाए, फिर उन्होंने मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश की। पर देखो सर, जहां सत्य है वहां भगवान को आना ही है। भगवान आए, उन्होंने सामने लाई एक अच्छा मुझे ईमानदार डीसीपी साहब दिया है, जिन्होंने निष्पक्षता से जांच करके ये 1700 पेज का एविडेंस जमा किया है। और ये चार्जशीट इतनी नहीं है, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट और इसमें आना बाकी है। अभी तक इसमें 1700 पेज की चार्जशीट बनाई जा चुकी है और इसमें पेज आने हैं। जो और आरोपी इसमें संशयबद्ध है वो सब इसमें आएंगे और वो एक एडिशनल चार्जशीट इसमें फाइल करने वाले हैं। इसमें और किसके इसके नाम है जिनके स्टेटमेंट हुए लेकिन वो आरोपी नहीं बनाए? सर ये चार्जशीट के हिसाब से जो चार्जशीट बोलता है उसमें जगह से गिरा से मोबाइल की डाटा ली गई है, उसकी जांच चालू है। प्रवीण गोदुमल कृष्णानी, उसका सीडीआर लगाया गया है इसके अंदर, उसकी जांच चालू है। कमलेश निकम, उसकी वाइफ का नाम है इसके अंदर, उसके सीडीआर लगाए गए हैं इसके अंदर। मुझे नहीं मालूम कहां से आए, उनके पास कैसे आए, कौन सी लिंक मिली है, वो इसके अंदर लगाए गए हैं। उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, चार्जशीट के रिगार्डिंग। फेयर लिस्ट है, फेयर लिस्ट में उन सभी का नाम है, उन नाम के आधार पे मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ और उनके सब इसमें लगाए गए हैं, वो जांच के दायरे में है। और इसमें 2-3 स्टेटमेंट और हैं लोगों की, और उसमें लगाई गई है, वो जांच के दायरे में, वो सब जांच चालू है उनके ऊपर। अभी आपको प्रशासन से क्या डिमांड है आपकी? सर मेरी न्यायपालिका से स्पेशल रिक्वेस्ट है और डीसीपी साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट है। डीसीपी साहब जी, आपने अभी तक निष्पक्षता से इसमें जांच की है, आगे भी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप निष्पक्षता से जांच करेंगे। आपके पुलिस प्रशासन का मुझे अच्छा सहयोग मिला है अभी तक, आगे भी मिले। दूसरा, न्यायपालिका से जैसे चोपड़ा कोर्ट के जज साहब है, मैं उनसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, कल्याण कोर्ट के जजों को हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, सर ये केस आम केस नहीं है, ये केस वो है जो सत्यता की लड़ाई लड़ता है, उसको हटाने के, सत्यता के मार्ग के हटाने के झूठा केस में फंसाया गया है। जैसे डर के मेरे जैसे और कोई जिंदगी में सत्य की राह पे चलना ही नहीं चाहे। तो सर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इनकी किसी भी तरह की बेल नहीं की जाए। अभी भी इंक्वायरी पेंडिंग है, फायर आर्म कहां से मिला, प्रोसेस अदर में है, तो इनको किसी भी तरह की जामीन मंजूर नहीं की जाए और जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है। और एक ऐतिहासिक निर्णय दीजिए इसमें, फिर कभी कोई भी भूमाफिया, लैंड ग्रेबर ऐसी हरकत किसी सीधे आदमी के साथ न करे। साहब ये तो मैं था, ये मेरे प्रभु मेरे साथ थे, जरूरी नहीं हर किसी के साथ कोई लड़ पाए, यहाँ तक जा पाए। और यहाँ इस केस से निकल गए, लोगों को सालों लग जाते हैं केस में निकल, फिर भी 2 साल में अंदर मेरे को भगवान ने मुझे इस केस से निकाला है। तो आप भी भगवान है, भगवान वो ऊपर बैठा है कि आप न्यायपालिका में भगवान है। आप जो से हाथ जोड़ की विनती है, आप सच का साथ दीजिए, जो सत्य बोलता है, जो मेरिट बोलता है आप वो कीजिए। मेरी आपसे ये हाथ जोड़ की विनती है। मेरे को विक्टिम बनाया गया ये केस में, आप उस पर ध्यान दीजिए। इस पूरे केस में कोई दलाल है क्या कि जो यहाँ से पूरा सनद का रैकेट चला रहा है, जो बोगस सनद का प्रोसेस कराने के लिए यहाँ एसडीओ भी लाता है, नगर भूमापक भी लाता है, जो सीएससी भी लाता है, और ऊपर मंत्रालय में किसी मंत्री को भी हैंडल कर रहे हैं? साहब ये बहुत बड़ा रैकेट है, मैंने आपको बताया। अजीत भाटिया ये तो चंद मोहरे हैं, असली खिलाड़ी गेम के पीछे और हैं। और ये केस खोटे केस होने की रीजन ये था कि 9 केस है, जो 9 केस को मैं आज 2015 से पकड़ के रखा हूँ। 2015 में से आज तक ये केस का फॉलोअप ले रहा हूँ, जिसमें 10 केस है, जिसमें बेनिफिशियरी अजीत भाटिया है। और अजीत भाटिया का पूरा माल, नकली सनद का माल बेचने वाला मुकेश तन्नुमल लालवानी है, जो रीजेंसी ग्रुप में महेश मारवाड़ी के नीचे काम करता है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, रीजेंसी ग्रुप का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर ये बंदा उसके पास काम करता है, महेश तन्नुमल लालवानी, उसने इसका माल पूरा बेचा है। और 9 एग्रीमेंट है, जो 9 एग्रीमेंट में कहीं पे वो साक्षीदार है, कहीं पे उसका वो पार्टनर है अजीत भाटिया का। तो अजीत भाटिया के साथ उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी रही है उसका नकली माल बेचने में। तो ये फॉलो मेरा आज तक चालू रहा। उसके बाद उस बीच में उसके साथ एक नया बंदा जुड़ा था, जिसने मंत्री लेवल से अपनी पहचान दिखा के उसको बचाते आया।
फाइनली ये 9 केस में 3 एसडीओ, 3 कलेक्टर, 3 सचिवों ने लिखा था ये फ्रॉड है, बोगस है, फ्रॉड है। तो फाइनली ये केस गए थे सेटलमेंट कमिश्नर के पास गुना दाखिल करने के लिए, भाई इसमें कायदेशीर कार्रवाई करो। पर सेटलमेंट कमिश्नर, तत्कालीन सेटलमेंट कमिश्नर था पंकज देवरे, उन्होंने इस पे गुना ना दाखिल करते हुए उल्टा 9 केस को ओके कर दिया। 9 केस को जानकारी मुझे ना मिले और मुझे इसमें से हटाया जाए और मैं इसका पाठ पुरावा नहीं करूं और इनके करोड़ों के वारे न्यारे हो जाए, इसके लिए उन्होंने मेरे ऊपर दबाव तंत्र डाल के पुलिस प्रशासन को मिसयूज करके मुझ पे ये केस दाखिल किया। पर ये 9 केस का उन्होंने सिटी सर्वे ऑफिस से वहां के लोग जो एमएस है वहां झूठे प्रॉपर्टी कार्ड बना के ले लिए, झूठे ऑर्डरों पे, वो सब ऑर्डर बोगस है सेटलमेंट कमिश्नर के। मेरे पास उसकी पुख्ता जानकारी है, मैं आपको अगले एपिसोड में इसकी अच्छे से जानकारी दूंगा। लालच देके हो चुकी है, आपके ऊपर एक बोगस एफआईआर करके भी हो चुका है, अभी इसके बाद आपकी जान को धोखा भी हो सकता है इन भूमाफिया से, तो आप इसके लिए क्या करोगे? देखो साहब, पहले मेरे को जिससे भी खतरा है, मैंने लिखा शिकायत डीआईजी के और सीपी को जाके देके आया हूँ लिखित पत्र में, फिर से उनको एक रिमाइंडर देने वाला हूँ। मैं पहले तो किसी से डरता नहीं है, पर मुझे जो लीगल प्रोसीजर करना है वो मैं करके रखा हूँ। मुझे कुछ भी, मेरे परिवार को कुछ भी होगा, जो मैंने नाम लिखे उसके जिम्मेदार वो रहेंगे, सबसे पहली बात। दूसरा, ये केस से मैं 169 हुआ हूँ, जो मैं आरोपी था ही नहीं कभी सर इस केस में, पर इसमें जिन्होंने ये क्राइम किया है वो इसमें जब तक नहीं आएंगे मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं केस को आखिरी मुकाम तक लेके जाऊंगा, आखिरी मुकाम तक लेके जाने के बाद ही दम लूंगा, और मैं किसी से डरूंगा नहीं, घबरूंगा नहीं। और लोग मेरे लिए बहुत लोगों को भ्रम फैलाते हैं, ये ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर है। सर, एक ब्लैकमेलर की उम्र 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने ही रहती है। पैसा लेके ट्रैक चेंज करके दूसरा केस चलाता है। जो सच्चा लड़ाकू रहता है ना, वही 10 साल लड़ता है, और मैं सच्चा योद्धा हूँ और सच्चा लड़ूंगा, सच के लिए, मेरे शहर के लिए लड़ूंगा। ये हमारे शहर की रिजर्व जमीन है सब, उसमें इन्होंने नकली पेपर बना के करोड़ों के वारे नारे करने के सोचे थे, जिसमें मैं इनको अभी रोड़ा आके अटकाऊं। मुझे जब तक आखिरी सांस है मैं लड़ूंगा सर। आप लोगों की भी सहायता रहेगी, पुलिस प्रशासन की भी मुझे सहायता लगेगी, और मुझे न्यायपालिका की भी सहायता लगेगी। आप सभी से हाथ जोड़ के बेनती है, जैसे आप मेरे साथ खड़े हो, मेरे साथ आखिरी तक खड़े रहना। अगर बीच में मुझे कुछ हो जाता है, यहाँ क्या भी हो जाता है, इनकी जिम्मेदारी ये रहेगी, मैं स्टेटमेंट अभी डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं आभार और धन्यवाद।